अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने टॉस ज़रूर हारा सिडनी में, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के खतरनाक बैट्समैन फिन एलन को पवेलियन की राह दिखा दी। दूसरी गेंद पे वो सर्वाइव भी किए थे, लेकिन तीसरी गेंद पे फिर आउट हो गए और अब न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी आउट है 6 रन पर। पहले ओवर का खेल जो है वो जारी है। पाकिस्तान को ज़बरदस्त आगाज़ मिला है T20 वर्ल्ड कप में और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार। जब टॉस हम हारे तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए थे कि यार ये टॉस जीतना चाहिए था, बैटिंग करके 170-80 करते तो चांस था, लेकिन पहले ही ओवर में खतरनाक बैट्समैन की विकेट मिल गई, थोड़ा सा सुकून हुआ है। बिल्कुल इमरान, बहुत शुक्रिया। और डेफिनेटली जब पाकिस्तान भी टॉस जीत कर बैटिंग करना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल में क्विकली बाबर को भी रियलाइज़ हुआ होगा, आई थिंक हम सबको भी रियलाइज़ करना है कि कभी भी टॉस एक डिसाइसिव फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो पूरा फैक्टर नहीं होता। आपको याद होगा, अभी हम बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने कितना क्रूशियल टॉस जीता, 58 में 5 आउट कर लिए, बट जब जिस टीम ने कमबैक करना हो, श्रीलंका ने कमबैक करा भी और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाके मैच भी जीत लिया। अब आपने जैसे बात की एलन की जो विकेट है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट बाय पाकिस्तान, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पावर प्ले में हम कम से कम 3 या कम से कम भी 2 विकेट जरूर लें, क्योंकि न्यूजीलैंड की इस टीम में इम्प्रोवाइजेशन की, इमरान आपको पता है कितनी अच्छी गुंजाइश मौजूद है, वो कहीं से भी रिकवर करते हैं। फिलिप्स की 100 सिडनी में आपको याद होगा, वो मुश्किल सिचुएशन से निकाल के उन्होंने 100 किया था। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। बट बहुत जरूरी है कि शाहीन के साथ जो दूसरा नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं, जब हारिस आएंगे, दे आल्सो शुड बॉल विद एग्रेशन। हमें विकेट के लिए जाना चाहिए इमरान, बिकॉज ये नॉकआउट मैच है। आज डिफेंसिव अप्रोच से काम नहीं चलेगा, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। अच्छा, ये स्कोर 160 से सडनली 190 हो जाता है अगर फिन खेलते हैं, इनके इतना खतरनाक खेलते हैं। हमने देखा मिचेल स्टार्क को किस तरह उन्होंने डील किया और दुनिया के अच्छे बॉलर्स को किस तरह उन्होंने फैंटी लगाई है इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इनिंग्स कोई उन्होंने खेली नहीं है। अच्छा हुआ कि आज हमारे खिलाफ जो है, अब हमारे चांस है कि हम इनको 160 तक रोक सकते हैं। 190 वाला 180 वाला फैक्टर जो इनके ओपनिंग का था वो थोड़ा सा काम डाउन हुआ है। देखिए, मैं अभी एक वेबसाइट पे भी इंडियन लाइव था, उन्होंने मुझसे सवाल किया, वो तो कह रहे थे कि बड़ा कोई जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया, बट मैंने कहा कुड बी अ गुड टॉस टू लूज, बिकॉज आपकी जो बैटिंग है शायद वो अर्ली ऑन नॉकआउट के उस प्रेशर में, या जो भी हमारा थोड़ा सा आपको पता है रिजवान बाबर की फॉर्म अच्छी नहीं है, या जो भी वटेवर मामला है, आई थिंक इट कुड बी अ गुड टॉस टू लूज इमरान, बिकॉज आपके जो बॉलर हैं शाहीन स्पेशली व्हेन ही इज नियरली बैक टू हिज बेस्ट, देन यू हैव नसीम शाह, देन यू हैव हारिस रऊफ, यू हैव प्रॉपर मैच विनिंग एंड विकेट टेकर बॉलर। पावर प्ले के अंदर मुझे ये उम्मीद थी कि शाहीन पहले ओवर में अगर आउट कर देंगे, ही डिड हिज जॉब, दैट इज ग्रेट बाय शाहीन शाह अफरीदी। बिल्कुल, ये कितनी दफा हो गया, आई थिंक ये स्टैट्स निकालेंगे तो मेरे ख्याल में इनसे बेहतर कोई काम ये कर ही नहीं सकता है। चमिंदा आवाज मुझे याद है बहुत करते थे, उसके बाद ये दूसरे हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी आए हैं। बट डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, नॉट डन येट, आपको पावर प्ले के अंदर कम से कम 1 विकेट और लेनी है, क्योंकि फिर आपको पता है न्यूजीलैंड के भी पास एक प्रॉब्लम है, केन विलियमसन टाइम लेते हैं और फिर उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं, बट अगर आप शुरू में 2 विकेट भी ले लेते हैं पावर प्ले में, दैट विल पुश देम बैक। पावर प्ले का आपने जिक्र किया, अभी मैं एक स्टैट्स देख रहा था, चाहे आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो, अगर आप पावर प्ले को विन करते हैं T20 मैच में तो 65% आपके चांसेस विन के हो जाते हैं और 35% दीगर टीम के होते हैं। तो अभी बॉलिंग कर रहे हैं, पावर प्ले अगर हम अच्छा सेट करते हैं तो 65% तो इजीली हमारा चांस है। फिर बिल्कुल इमरान, चूंकि पावर प्ले में रिस्क क्रिकेट होती है, बैटिंग साइड सोचती यही है कि उन्हें चांसेस लेने हैं, और शाहीन जैसा अच्छा बॉलर हो। अच्छा, ये भी याद रखना है कि ट्रेंट बोल्ट भी वहाँ मौजूद है, वो भी इसी तरह की क्वालिटी बॉलर है, उन्होंने भी यही सब रिपीट किया है बहुत मरतबा। बट आई थिंक एडवांटेज न्यूजीलैंड का ये ज़रूर है टॉस जीत के बैटिंग करना, क्योंकि बाबर ने जैसे कहा वो भी बैटिंग करना चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा सिडनी की वही विकेट है जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ था और हाई स्कोरिंग मैच हुआ था। न्यूजीलैंड ने वहाँ 200 रन किए थे, लेकिन वहाँ आपको याद है फिन एलन ने और डेविन कॉनवॉय ने पहले 6 ओवर में 60 रन बना दिए थे, पहले 3 ओवर में 46 रन। उस लिहाज से शाहीन की बड़ी अच्छी बॉलिंग है, और आई होप जैसे आपने कहा कि जो पावर प्ले है इसको हम जीतें, और ना सिर्फ विकेटें नहीं बल्कि इमरान ये भी बड़ा जरूरी है कि रन्स भी रोक के रखें। अच्छा, ये नसीम शाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे। शाहीन शाह अफरीदी के आने के बाद फिर थोड़ा सा ढले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, स्पेल अच्छे कर रहे हैं, विकेट उनको नहीं मिल रही। अगर दूसरे साइड से शाहीन को सपोर्ट मिले तो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी बॉलिंग। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी नसीम की, जो आपने आखिरी मैच में नोट की होगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और इवन बांग्लादेश के मैच में, कि पुरानी बॉल यानी कि जो डेथ बॉलिंग है उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन पे बहुत काम किया है, स्लोअर वन बहुत अच्छे कर रहे थे, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि नया बॉल से तो ये कभी भी कम बैक कर सकते हैं, जो इतना मुश्किल नहीं होता बिकॉज असिस्ट हो रहा होता है। बट
डेथ बॉलिंग में आपको मार पड़ती है अगर आप थोड़ा सा भी ऑफ टारगेट हो जाए। तो नसीम ने आई थिंक वो जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन किया इन दोनों मैचेस के अंदर, जहां पुरानी बॉल से हमने बड़ा अच्छा किया था, और मेरे ख्याल में नसीम, लेकिन डेफिनेटली हमें पता है कि वो नया बॉल भी अच्छा कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि उस तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे जैसे वो शायद शाहीन की गैर मौजूदगी में थे। बट आई थिंक जिम्मेदारी ज्यादा ले रहे थे उस वक्त, ज्यादा ले रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक शाहीन का अपना कॉन्फिडेंस बैक आया ना, तो मुझे लगता है कि वो भी अब नसीम को अच्छी तरह गाइड कर पाएंगे। बिकॉज इस पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर आप देखें, शाहीन के मुतालिक हम कहते तो जरूर है कि ही इज अ वंडरफुल बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलर, बट लुक एट हिज एक्सपीरियंस, इज नॉट दैट मच एक्सपीरियंस। अगर आप उनके नंबर ऑफ मैचेस भी निकाल लें तो वो अभी कोई 100 मैचेस नहीं खेल गए, कोई उन्होंने 70-80 टेस्ट नहीं खेले, बट स्टिल ही इज लुक लाइक अ वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बॉलर। वर्ल्ड क्लास तो है, एक्सपीरियंस भी लगते हैं। आई थिंक अब ये उनका काम है। आई थिंक मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया। आई थिंक ये काम है अब हारिस का और शाहीन का कि वो नसीम को यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करें, मोटिवेट करें। वो जब आपको होता है जब बाबर खड़े होते हैं, दूसरी तरफ वहाँ पे एक फास्ट बॉलर हमारा खड़ा हो जाए, नसीम इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। बट आई थिंक आपने सही निशान दी कि उनको नई बॉल से थोड़ा सा और आप मोटिवेट करें और थोड़ा सा विकेट लेने जाए। मुझे ऐसे लगता है इमरान शायद उनका रोल थोड़ा सा चेंज हुआ है यहाँ पे शाहीन के आने के बाद। वहाँ चूंकि विकेट के लिए जा रहे थे, वो थोड़ा सा एग्रेशन से, आपको याद होगा, फुलर लेंथ कर रहे थे, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मैंने उनको बहुत ज्यादा ना फुलर लेंथ या विकेट टेकिंग एग्रेशन नहीं दिखाया। अभी भी आपने जब जिक्र किया तो 2 चौके उन्होंने शॉर्ट बॉल पर ही खाए, थोड़ी सी आगे बॉल करके ज्यादा इफेक्टिव हमने पूरे एशिया कप में देखा, ज्यादा इफेक्टिव हो रहे थे वो आगे बॉल करके। अभी थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। 2 ओवर में 14 रन हैं न्यूजीलैंड के, और नसीम शाह ने पहले ओवर में 8 रन दिए। अभी तक आप क्या समझ रहे हैं, अच्छा है आगाज, या फिर पावर प्ले में अगर 40-45 पे अगर हम 2-3 विकेट इनकी ले लेते हैं तो समझें कि आपने विन किया पावर प्ले? देखिए, डेविन कॉनवे इज वेरी डेंजरस, और आपको पता है कि एलन और वो दोनों न्यूजीलैंड की टीम में एक चीज़ मैंने देखी है कि इवन आपको याद होगा वर्ल्ड T20 के फाइनल में जहाँ टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, केन विलियमसन टुक द रिस्पांसिबिलिटी टू अटैक ऑस्ट्रेलिया। उस जमाने में उन्होंने वो आउटस्टैंडिंग, वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स एवर है। आतिक मालूम सैमिस के 2012 के सेमीफाइनल की इनिंग जो फॉर्चुनेटली मैंने प्रेमा दासा में खुद कवर की थी उस वक्त। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आपको देखिएगा कि उनकी विकेट गिरे या ना गिरे, they have a plan. They will attack the Pakistan new fast bowling option. एलन का आउट होना is a good advantage for Pakistan, but हमें बिल्कुल भी यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्सी का शिकार नहीं होना, because न्यूजीलैंड कैन डेफिनेटली बाउंस बैक एट एनी स्टेज। जैसे आपने भी कहा कि 2 चौके उन्होंने लगा दिए, हम साथ देख भी रहे हैं। आई थिंक हारिस रऊफ का स्पेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले 2 मैच में थोड़ा सा मुझे ना उस लिहाज से विकेट टेकिंग नेप पे नहीं लगे। एक आध विकेट ली, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट आई थिंक आज ये बहुत जरूरी होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि शाहीन का साथ देने वाले जो बॉलर हैं, आई थिंक आज उनको थोड़ा सा स्टेप इन होना चाहिए विकेट लेने के लिए। आज से आई थिंक कोई इसमें वो नहीं है कि आप आज रन रोकने के लिए जाएं, क्योंकि न्यूजीलैंड की अगर आपने 3-4 विकेटें जल्द गिरा दी, फिर आप इनमें प्रेशर डाल कर पाएंगे। रन रोकने के बावजूद दे हैव जिमी नेशम, फिलिप्स, दे हैव द एक उनके पास क्वालिटी है जो इम्प्रोवाइजेशन और प्रॉपर मैच विनर्स हैं। वो फिलिप्स की आपकी सेंचुरी आपने याद रखनी है इसी ग्राउंड पर। बिल्कुल शाहीन शाह अफरीदी का सामना चाहिए, नसीम शाह को भी, हारिस रऊफ को भी, और बीच में जो स्पिनर्स हैं हमारे उनको भी, ताकि न्यूजीलैंड को कम से कम टोटल पर रोका जा सके। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इस T20 वर्ल्ड कप का ये 6ठा मैच है, और 5 टीमें ऐसी हैं जो पहले बैटिंग करके जीती हैं। सिर्फ एक टीम ऐसी है जो चेस करके इस ग्राउंड पर है, कामयाब हुई है। पाकिस्तान को आज चेस करना है और इस स्टैट्स के खिलाफ जाना होगा, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। हारिस रऊफ अपना 4था ओवर कराने आए। 3 ओवर में न्यूजीलैंड ने अभी तक 19 रन बना लिए हैं, और अभी तक तो हमने कंटेन किया हुआ है न्यूजीलैंड को। पर 5 टॉस ऐसे हैं कि पहले बैटिंग करते हुए सिडनी में जीती है टीमें, और एक सिर्फ चेजिंग टीम जीती है। खैर, टॉस का इतना मुझे नहीं लगता कि इतना फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान की जो हम देख रहे हैं बाबर और रिजवान की मौजूदगी में, ये चेजिंग पे अच्छा खेलते हैं, पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अब बिल्कुल देखिए, एडिलेड जहाँ कल दूसरा सेमीफाइनल है, वहाँ तो अजीब ही किस्म का स्टैट है कि वहाँ 11 मैचेस जो हुए हैं, वो जो टॉस जीतती है टीम वो मैच हार जाती है। तो वहाँ तो 2 कैप्टन सोच रहे होंगे मैं नहीं टॉस बैटिंग करे चाहे बॉलिंग। हाँ, टॉस जीतने वाली टीम मैच हारती है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, इतने बड़े नॉकआउट मैच में आपने कितने मैचेस आपको याद आ रहे होंगे। इवन जिम्बाब्वे ने जब पाकिस्तान को मैच हराया, कुछ सोच सकता था नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हराएगा? ये तो ये सोच भी नहीं थी कि बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा। वहाँ भी साउथ अफ्रीका चेस कर रहा था, एक बड़ा रीजनेबल टोटल था जो वो चेस कर रहे थे। देखिए, परफॉर्मेंस मैटर करती है इमरान, डेफिनेटली मुझे ये ज़रूर कहने में कोई मतलब आर नहीं है कि न्यूजीलैंड का एडवांटेज ज़रूर है। आप टॉस जीतकर एक अच्छे बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर 170-80 कर लें, आपके बॉलर्स को चांस मिल जाता है। बट ऑन अदर हैंड ये बहुत मैटर करता है कि आप
खेलते कैसा हो पहले इनिंग के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे आपने देखा एलन को आउट कर दिया। अगर पाकिस्तान यहाँ एक आध विकेट पावर प्ले में और लेता है, हारिस रऊफ को लाने का फैसला अच्छा है, बिकॉज नसीम थोड़ा सा मुझे नई बॉल पे उतना इफेक्टिव दिखाई नहीं दे रहे जितना वो पुरानी बॉल से, यानी 15 ओवर के बाद इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान बट नीड टू स्ट्राइक अगेन, हमें कम से कम 2 विकेटें लेनी है। और डेवन कॉनवॉय वी नो हाउ डिस्ट्रक्टिव दे आर। न्यूजीलैंड की T20 फिलॉसफी इमरान बड़ी सिंपल है, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं रिगार्डलेस की क्या सिचुएशन है, या उनके अंदर ये भी कैपेसिटी है कि आप उनको पाइप थोड़ा पीछे ही ले जाएं 2-3 विकेट गिरा के, बट दे कैन बाउंस बैक। तो पाकिस्तान हैव टू बी वेरी क्लेवर। बाबर की जो आई थिंक जो हिकमत अमली हमने माजी में देखी है थोड़ी सी बेहतर और क्वेश्चनेबल रही है, बेहतर नहीं रही, जहां वो बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नवाज ने 2 मरतबा इंडिया के खिलाफ फेवर किए अगर सामने वाली टीम चेस कर रही है। बिल्कुल, तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी कमेंटेटर की बात करते हैं जैसे सिडनी विकेट जो शायद ऑस्ट्रेलिया की वाहिद विकेट है जहाँ स्पिनर्स का भी रोल है। तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग शादाब खान एंड नवाज एंड इफ्तिखार, जो भी खास तौर पर शादाब का स्पेल गोइंग टू वेरी क्रूशल। बट क्या ही अच्छा हो इमरान के हम उनके आने से पहले कम से कम 2 या 3 विकेटें लें तो बहुत ही अच्छा है। 2 विकेटें कम से कम लेने शादाब इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, वो इस वक्त अपने कैरियर के अरूज पर है। हमारे जो ओपनर्स की फॉर्म को देखते हुए आपको क्या देखें, वो हमारी वर्ल्ड कप में जाने से पहले सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, अभी आप कह सकते हैं कि हमारी वीकनेस बन गई है वो इस वर्ल्ड कप में। उनको देखते हुए दोनों को, कल भी हमने देखा बाबर अकेले प्रैक्टिस कर रहे थे इतना फॉर्म रीगेन करने के लिए, उनको देखते हुए आपको क्या लगता है पाकिस्तान कितना टोटल कर पाएगा? 150 अबव 150 आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा? देखिए रिजवान बाबर जो अपनी पिछली फॉर्म में थे इंग्लैंड में जब वो खेल रहे थे, हमने याद है रेसिडेंट कराची के अंदर ही 190 180 भी चेस किए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन चेस कर चुके हैं ऑन अ गिवन डे व्हेन दे बोथ इन फॉर्म। तो ये 170 180 आई थिंक इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिडरेशन ऑफ द स्टेज ऑफ दिस मैच, ये वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच है, न्यूजीलैंड जैसा ओपोनेंट आपके सामने, दे हैव क्वालिटी बॉलिंग लाइन, नॉट ओनली हैव दे हैव, जैसे ऑस्ट्रेलिया की तरह नहीं है, साउथ अफ्रीका की तरह नहीं है कि सिर्फ फास्ट बॉलर पर रिलाई करें, दे हैव क्वालिटी 2 स्पिनर। मिचेल सार्टनर, ईश सूदी पिछले 5 साल से इकट्ठे खेल रहे हैं, यहाँ तक कि 2014 के वर्ल्ड T20 से लेकर अब तक वो 6 साल से मुसलसल कैरी कर रहे हैं उनको, और इसी वजह से रैंकिंग में भी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह इकोनॉमी रेट बहुत अच्छे हैं। ये बहुत दोनों छुपे रुस्तम स्पिनर हैं, कोई रेट नहीं करता, बट अगर हम इकोनॉमी रेट निकाल के देखें दे आर वेरी प्रोफेशनल, दोनों बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। और फिर स्पेशली सूदी उनका ताल्लुक भी एक इंडियन बैकग्राउंड है, तो मुझे लगता है कि वो प्योर उसी स्टाइल की बॉलिंग करते हैं। सार्टनर मीनवाइल बिल्कुल डैनियल वेटोरी की तरह एंगल्स पे खेलते हैं, थोड़ा सा खींच के करते हैं। ईस्ट सूदी प्रॉपर स्पिन करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपके जो सवाल है, मेरे ख्याल में ओवर एनीथिंग ओवर 160 वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान यार, बिकॉज ये नॉकआउट मैच है। जैसा आपने कहा कि रिजवान बाबर की फॉर्म अब तक वो नहीं है, स्ट्रगल की है, मे बी रिजवान इमरान की शायद आपको 170 प्लस हो तो फिर आप हारिस वाले ऑप्शन पे जाए, बिकॉज एक चीज है कि आपने सिचुएशन के मुताबिक खेलना है। आई थिंक 160 के अंडर होता है टारगेट, आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हो तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट योर बेस्ट प्लेयर्स, कि आप उनको पहला चांस दो। मे बी के विकेट गिरती है तो हारिस फिर आ ही जाएंगे ना, बट आई थिंक आई होप कि ऐसा ना हो कि हमें हारिस के भेजने के लिए नौबत आ जाए, बिकॉज अभी जैसे आपने कहा कि हमारी अभी तक एक ही विकेट गिरी है। आई थिंक न्यूजीलैंड इज अ वेरी डेंजरस साइड, बट आई थिंक उनकी विकेट गिरने के बाद भी अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे गए हैं, एकदम से अटैक नहीं कर रहे जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया पे कर रहे थे, 6 में 60 वाला कोई पोजीशन नहीं है। आई थिंक इट्स अ कैट एंड माउस सॉर्ट ऑफ गेम। कल आपने जिक्र किया कि हारिस को भेजने का, कल मैथ्यू हेडन से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमारे जो बेस्ट प्लेयर हैं, जो बेस्ट ओपनर हैं, वही ओपनिंग करेंगे। मिसाल दी उन्होंने 2007 में कि पूरा वर्ल्ड कप गिलक्रिस्ट का ख़राब गया था, फाइनल में आके उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी। तो हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो दोनों ओपनर जाएं भी तो पूरे वर्ल्ड कप की कसर जो है वो आज ही निकाल दें। देखिए मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैथ्यू हेडन शायद हमें ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे, हाँ। पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मुझे लगा कि वो पूरे पाकिस्तानी बन गए। बुरी बात नहीं है, हम भी वर्ल्ड क्लास टीम है, हमारी अपनी एक मेथड है, मैं उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। ये कोई मतलब वो नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता हम उनको सुपीरियर या अपने आप को डिग्रेड। मुझे थोड़ा सा लगता है कि अटैकिंग इंस्टेंट बारल पाकिस्तान की कम है, इसमें कोई शक नहीं है। हम थोड़ा सा चांस देते घबराते हैं। लोग न्यूजीलैंड, मार्टिन गुप्टिल इज नॉट प्लेइंग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्टिन गुप्टिल एक बहुत बड़ा परफॉर्मर है, स्टीव स्मिथ को बिठा दिया, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया ने बिठाया हुआ था। इसी तरह आप भारत को देखें तो उन्होंने अपनी जरूरत के लिहाज से दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को भी आगे पीछे किया है। और लेकिन हम थोड़ा सा ना, ये फार्मूला बन गया है। ये आपको याद होगा मिसबाहुल हक साहब जब कप्तान थे पाकिस्तान टीम के, तब से हमें एक टेंडेंसी आ गई है
कि हम थोड़ा सा कंसिस्टेंट, ये अच्छी बात भी है। जैसे हमारी टेस्ट टीम इस जमाने में बहुत कंसिस्टेंट थी, आपको याद होगा हमारा जो ओपनिंग पेयर से लेके असद शफीक, अजहर अली, ये सारे कंसिस्टेंट खेलते रहे, 70 टेस्ट मैच खेल गए। बट मैं समझता हूँ T20 में फॉर्मेट के अंदर आपको सिचुएशन के मुताबिक फैसले करने चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपको ऐसी जरूरत पड़ती है जहां आपको 170-80 प्लस करना पड़े, तो आप हारिस का ऑप्शन क्यों इस्तेमाल ना करें? इससे आपको फायदा होगा तो फिर आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा कि टारगेट क्या होता है और टीम किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में जाती है। और पहली विकेट गिरने के बाद कीवी टीम संभल गई है। केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। 5.3 ओवर में 36 रन बना लिए हैं न्यूजीलैंड ने, और एक और शॉट, एक और चौका बचा लिया, यानी 38 रन है 5.4 ओवर में न्यूजीलैंड के, और काफ़ी अच्छा उन्होंने रिकवर कर लिया है पहले ओवर में विकेट गिरने के बाद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अभी आईसीसी वर्ल्ड कप्स में चौथे सेमीफाइनल में मध्य मुकाबले हैं। गुज़िश्ता तीनों में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, और हम ये चाहेंगे कि आज भी ये रिकॉर्ड बरकरार रहे। बिल्कुल, स्कोर अभी तक 3-0 है, और पाकिस्तान ने तीनों सेमीफाइनल जीते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अभी दूसरी विकेट की अपील हुई है डेवॉन कॉनवे, और डेवॉन कॉनवे रन आउट हो गए हैं, यानी 38 पर न्यूजीलैंड की दूसरी विकेट गिर गई है। और काफ़ी खतरनाक बैट्समैन थे डेवॉन कॉनवे, वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, और शादाब खान ने ज़बरदस्त फील्डिंग करते हुए ये रन आउट मारा है। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ है, 38 रन हैं न्यूजीलैंड के, और 2 विकेटें गिर गई हैं। गफार, अब समझेंगे कि हम पावर प्ले विन कर गए। बिल्कुल, आई थिंक परफेक्ट एंडिंग, और जो पाकिस्तान को चाहिए थी, तो रन रोक लिए। अच्छी बात है कि आज हमने बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग नहीं की। न्यूजीलैंड को थोड़ा सा जो फायदा हुआ था नसीम शाह के ओवर में जो 2 चौके लगे थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा बड़ी कंट्रोल बॉलिंग की है। बात देना पड़ेगी कि बॉलर्स ने प्लान के मुताबिक, कैप्टन के मुताबिक बॉलिंग की है, और ये जो रन आउट है दैट कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, बिकॉज इस तरह के जो क्लोज कॉल्स होते हैं, ये अक्सर ये रन आउट नहीं होता तो शायद लोग जितना याद भी नहीं करते, बट ये जो शादाब की फील्डिंग है, और आपने जैसे बात की डेवन कॉनवे, हमें पता है वो क्या कर सकते हैं। सेकेंडली, अब प्रेशर आ जाएगा न्यूजीलैंड पर कि वो अपने उस मूड में जाएंगे जो पाकिस्तान को सूट करता है। नाउ केन विलियमसन हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू एंकर द इनिंग, बिकॉज अब 2 विकेटें जल्द गिर गई हैं, तीसरी गिरी तो और उनको प्रेशर आएगा। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट पावर प्ले फॉर पाकिस्तान। आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक कहा, आई एम टोटली बैक दिस के पाकिस्तान विन द पावर प्ले 38 for 2 in the finals. I think New Zealand would be disappointed after winning the toss and bat first. So I think well bowled Pakistan. बिल्कुल, और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ओपनिंग की, उस मुद्दे पे दोबारा आते हैं। इस टीम में अगर हम देखें, हर बंदा फ्लेक्सिबल नज़र आ रहा है आपको। शान मसूद हैं, फ्लेक्सिबल हैं, कहीं पे भी बैटिंग कर लेते हैं। हैदर को भी आपने कहीं पे भी बैटिंग कराई। हारिस अपना ओरिजिनल नंबर छोड़ के 3 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं। इफ्तिखार को आप कभी छठे पे कभी चौथे पे भेज देते हैं। सारे फ्लेक्सिबल हैं ऊपर के 2 के अलावा, और सबसे सीनियर भी वही हैं। तो आपको लगता है उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए मैच टू मैच? हम ये नहीं कह रहे परमानेंटली आप उनको रिमूव कर दें। मैं अगर 130 का टारगेट मिलेगा, मैं बोलूंगा भाई बाबर रिजवान को ही भेजो, आप रिस्क ना लो। लेकिन अगर आप 180 चेस कर रहे हैं या 190 चेस कर रहे हैं, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। फेयर कॉल है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन के मुताबिक फैसले करें। लेकिन ये ज़रूर है कि रिजवान बाबर के स्ट्राइक रेट पर या जिस पे जो बात हो, लेकिन अगर आप उनके स्टैट्स निकाल के देखें गुज़िश्ता 2 साल के, वो पूरी दुनिया में डोमिनेट करते हैं। रैंकिंग्स में भी अवार्ड्स भी जीते हैं, फिनोमिनल नंबर्स हैं, और उस वक्त के लिहाज से उनकी अप्रोच ठीक थी। बट आई थिंक थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बैड लग ये हुआ कि जब हमारे मिड ऑर्डर ने रन्स करना शुरू किए, स्पेशली इफ्तिखार अहमद, आई थिंक फॉर मी ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान अब तक बैटिंग में, बिकॉज क्रूशल मौके पर इम्पैक्ट रन्स किए हैं। लुक एट हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया, जहां उन्होंने 1 ओवर में 3 छक्के लगाए थे। दे टुक अटैक ऑन द ऑपोजिशन। देन जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थी, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, और दोनों मैचेस में पाकिस्तान डाउन एंड आउट था, 4-4 विकेट। और रिजवान बाबर के आउट होने के बाद तो हम ये समझ रहे थे इमरान के पता नहीं हमारा वर्ल्ड कप में बनेगा क्या, बट हमारी शादाब नवाज, पाकिस्तान की जो इमरान, मेरे ख्याल में जो रियल स्ट्रेंथ है ना, वो हमारा बैलेंस है। शादाब और नवाज जैसे वर्ल्ड क्लास जो चाहे वो स्पिनर राउंडर ही हैं, बट दे प्रोवाइड यू एक्सेलेंट बैलेंस। जो आपने बात की ना फ्लेक्सिबल की, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शादाब का जो एक बॉलिंग बॉलर के होते हुए वो एक प्रॉपर बैट्समैन का रोल प्ले कर सकते हैं। नवाज कुड बी हैंडी अगेंस्ट द लेफ्ट हैंडर। मैचअप्स की बात है, आपको पता है अब तो पूरी दुनिया का मैचअप्स पर चल गया। मेरे ख्याल में जितना पहले टमाटो केचप मशहूर था, उतना अब जो है वो मैचअप मशहूर हो गए। इस जमाने में मैचअप को जानता कोई नहीं था, लेकिन अब बड़ी सिंपल हो गई क्रिकेट कि सबको पता है कि जी स्टैट्स निकाल लीजिए, आपके जो एनालिस्ट हैं, लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट हैंडर अटैक कर सकता है। यह बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक आम बंदा भी जानता है। शादाब नवाज
एक तो बॉलिंग राउंड है, दूसरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड है। आपके कैप्टन को दोनों तरफ एडवांटेज होता है कि बॉलिंग में भी इफ ही नोस की लेफ्ट हैंडर आ गया है वो शायद आपको ला सकते हैं, इसी तरह नवाज को आप ला सकते हैं। बट मेरे ख्याल में नवाज, अगर आप बात करें रिजवान बाबर की, इमरान मेरे ख्याल में डेफिनेटली उनके लिहाज से अगर आप सोचें तो वो ये कह सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ओवर दी है और उन्होंने अपने आप को यहाँ सेट किया है, उनकी एक लॉन्गेटिविटी चली है। बट डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वर्ल्ड कप के अंदर ही एक लीन पैच आ गया। बट आई थिंक आज मेरे ख्याल में इट्स अ स्टेज सेट फॉर देम, दे शुड यू नो अगर 160 भी होता है आई थिंक दे शुड गो फॉर द ओपन। हाँ, अल्लाह ना करे स्टार्ट के बावजूद अगर न्यूजीलैंड 180 प्लस की कर जाता है देन यू हैव टू सेंड इनफॉर्म हारिस। फिर वो मैचअप की बात नहीं है, फिर वो आपकी क्रिकेट सेंस की बात होनी चाहिए कि फिर कप्तान खुद टीम के लिए सोचे। अच्छा, सिडनी में अभी हम मनाजिर देख रहे हैं, बड़ा ऐसा लग रहा है कोई लाहौर या कराची में मैच हो रहा है। इतना ज़बरदस्त क्राउड, इतनी सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है। साउथ अफ्रीका के मैच भी सिडनी में था, ज़बरदस्त सपोर्ट मिली थी। एक 12th मैन का किरदार अदा करता है ये क्राउड और पाकिस्तानी झंडों की भरमार नज़र आ रही है। पूरा क्रेडिट जाता है, हालांकि शुरू में इतनी अच्छी क्रिकेट हमने नहीं खेली, उसके बावजूद फैंस ने सपोर्ट किया और आज पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल रही है। बिल्कुल, आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसी टीमें हैं और श्रीलंका भी उन्हीं में से कहीं आती है कि इनके फैंस दुनिया की हर जगह तो मौजूद हैं और दूसरा प्रॉपर लॉयल फैंस हैं। और आपको पता है वो इंग्लैंड से जो हमारे मिस्टर पाकिस्तान, वो जो डॉक्टर वाले भाई हैं और 3-4 पूरा ग्रुप है, फिर ये बस लेके पहुंच जाते हैं। मैंने वो शायद हाशमी साहब को देखा, फैजान लखानी, सवेरा पाशाह, हमारे जो जर्नलिस्ट और एंकर्स हजरात हैं और खवातीन, वो भी उनके साथ एक पूरा माहौल बना देते हैं। अगर आप देखें तो सिडनी और एडिलेड की सड़कों पे पाकिस्तान की बस दौड़ रही है। वर्ल्ड कप में अगर हमने अच्छे एटमॉस्फेयर देखें, अच्छे माहौल देखें तो वो इंडिया मैच है या पाकिस्तान मैच है, एशियन टीमों के ही मैच है। और जबरदस्त आगाज पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फिलिप्स की विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली है। मोहम्मद नवाज ने उनको आउट किया और अब पाकिस्तान का टीम जबरदस्त आगाज करने में कामयाब हुई है। 8.2 ओवर्स में सिर्फ 50 रन से न्यूजीलैंड के और 3 विकेटें गिर गई हैं। इस वक्त विलियमसन विकेट पर मौजूद है और न्यूजीलैंड की इनिंग्स को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टीम 150 या 140 रन पर न्यूजीलैंड को आराम से रोकने में कामयाब हो सकती है अगर मोमेंटम न्यूजीलैंड की जानिब शिफ्ट नहीं हुआ। फिलिप्स और कॉनवे और फिन एलन इस वक्त पवेलियन लौट चुके हैं और पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान दूसरा ओवर कर रहे हैं जबकि नवाज अपना ओवर मुकम्मल कर चुके हैं विकेट लेने के साथ। गफ्फार, एडवांटेज पाकिस्तान है, 51 है। न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से जानी जाती है, जिस तरह से क्रिकेट जारहाना खेल रही है, उसको अभी तक पाकिस्तान टीम रोकने में बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुई है। बिल्कुल, आई थिंक जो स्पेशली जो रन आउट था मेरे ख्याल में वो इस मैच का पॉइंट है, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है और शादाब अगेन व्हाट अ क्रिकेटर ही प्रूव टू बी पाकिस्तान। और हमने उनको बड़ा मिस किया जब वो इंजर्ड रहे और पाकिस्तान का बैलेंस आउट रहता था। हमें पता नहीं था कि हमारे एक बॉलर क्या खिलाएं बैट्समैन पर, उनके आने के बाद और फिर नवाज ने इस तरह की बॉलिंग की है आज अभी। हालांकि वो रन आउट जो उनको करना चाहिए था, मुझे समझ नहीं आई इमरान कि वो क्या सोच रहे थे उस वक्त। मतलब नवाज थोड़ा सा मुझे शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई कप्तान ने वर्ल्ड कप में, पिछले मैच में तो एक मैच में कराई नहीं। बट आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट कि वो रन आउट चाहिए। लेकिन चलिए उसी ओवर में विकेट मिल गई तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनसेट कर दिया। बट एज यू सेड इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। अच्छी बात यह है कि हमने न्यूजीलैंड को फेज में ले आए हैं जहां वो अब रिवाइवल और बिल्ड ऑन की तरफ चले गए, वरना ये टीम तो वो है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 200 कर दिए थे बाय द अटैकिंग क्रिकेट। सो आई थिंक केन विलियमसन डेफिनेटली अब एंकर रोल करेंगे, डैरेन मिचेल उनके साथ आगे हैं। अगर हम बात करते हैं बाकी तो जिमी नेशम नीचे मौजूद है। दे स्टिल हैव अ बैटिंग जो कि पावर पंच बैटिंग है जो कभी भी कम बैक करते हैं। तो पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। आई थिंक इट्स अ गुड प्लॉय बाय बाबर के हमने सिडनी की विकेट पर, जहां वही बात है जैसे कल मैथ्यू हेडन इमरान कह रहे थे, ये वाहिद विकेट है जो एशियन टीमों को सूट करती है। तो पाकिस्तान शुड डेफिनेटली यूटिलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 मैचेस में हमने देखा भारत के खिलाफ भी, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी या पीछे एशिया कप में भी चले जाए, मोमेंटम हमारे साथ आ जाता है, फिर हम लूज कर देते हैं। डैरेल मिचेल आपको सबको पता है कितना अच्छा वो खेलते हैं, इनिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं। जिमी निशाम एक बेहतरीन ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड के। मोमेंटम हमें लूज नहीं करना चाहिए। ये जो प्रेशर अभी बना हुआ है इसको हम बरकरार रखने में कामयाब होंगे, जब ही 140 पे रोक सकते हैं। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि न्यूजीलैंड की अगर आप परफॉर्मेंस देखें उसके बावजूद आई थिंक दे लैक सम डेप्थ इन बैटिंग। अगर आप देखें तो उसके बाद सिर्फ इनके पास अब जिमी नेशम बचते हैं, तो न्यूजीलैंड के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि यहाँ पर सर्वाइव भी करें और साथ थोड़ा रन का सोचे। पाकिस्तान को आई थिंक यहाँ विकेट के लिए जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखें तो उसके बाद जिमी नेशम, उसके मिचेल सार्डनर, टिम साउदी, ईस्ट सऊदी, लॉकी फर्गूसन, ट्रेंट बोल्ट,
मिचेल सार्टर भी अगेन जैसे मैंने कहा कि वो पूरे डैनियल विटोरी ही है, वो बस तरह बैटिंग भी कर लेते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि वो इतने इम्पैक्टफुल कभी रहे हैं। अल्लाह ना करे कि आज हमारे लिए कोई बुरा वक्त हो और हम उनसे कंसीड करवा दें, बट आई थिंक पाकिस्तान डिड अ ग्रेट जॉब। न्यूजीलैंड की इस बैटिंग लाइन के अंदर हमने कारी ज़रब लगाई है। यहाँ अगर हम विकेट लेकर एक और थोड़ा सा सेटबैक करते हैं, बिकॉज आई सी क्लियरली सी कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में डेप्थ की कमी है। अगर वो 5 विकेटें उनकी 70-80 रन से गिर जाती है, दे डोंट हैव अ बैटिंग टू एक्चुअली पुश बैक पाकिस्तान अगेन। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूर केन विलियमसन की कोशिश होगी कि वो आई थिंक उनको भी खिलाएं, डैरेल मिचेल को, कि कम से कम यहाँ से वो दोनों अभी 9 ओवर में 54 रन पे 3 आउट है, 15 ओवर तक जाएं। उसके बाद फिर पावर पंच वाला आखिरी 5 में 60-70 करने का सोचें और 160-70। बट आई थिंक आप आगे बाबर को रियलाइज करनी चाहिए बात कि न्यूजीलैंड का जो इस वक्त जो वीक पॉइंट है ना, वो उनकी बैटिंग डेप्थ ना होना है। आई थिंक वी शुड गो फॉर विकेट। हम वो गलती ना करें जो हमने एशिया कप के फाइनल में की थी, जहाँ 58 ने 5 आउट करके हमने 160 कंप्लीट 170 बल्कि हो गए थे, आपको याद है। आई थिंक ये 170 की सिचुएशन अब नहीं है, वी शुड रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 160 एटलीस्ट। बिल्कुल, और बॉडी लैंग्वेज आज हम देख रहे हैं बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान की। फील्डिंग में खिलाड़ी जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब का रनआउट आप देखें, अभी इस ओवर से पहले एक और रनआउट बचा है जब शान मसूद की डायरेक्ट हिट लगने से बची। काफ़ी क्लोज कॉल थी और एक जीत की बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की नज़र आ रही है। और क्विकली गफ़ार, प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, जी जी, अब जो सिचुएशन है 9.4 ओवर 56 रन है, इसको देखते हुए आखिरी 10 ओवर में हमने कितना, मतलब आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड को रोकना है जो हमें सूटेबल हो चेस करने के लिए? देखिए, दैट शुड बी अंडर 160 एटलीस्ट। 140 इसमें होता तो बहुत ही अच्छा है, पर हम तो उससे बेहतर भी कर सकते हैं। बिकॉज ये तो मैं वर्स्ट सिनेरियो की बात करूँ ना, न्यूजीलैंड कम बैक करे। डोंट फॉरगेट केन विलियमसन इज अ सीजन कैंपेनर। 2015 से वो खेल रहे हैं, बड़े मैचों का प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। 2015 का फाइनल, 19 का फाइनल, 2020 का फाइनल, 2020 के फाइनल में तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की थी। इसी सिचुएशन से उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 160 तक ले गए थे। आई थिंक पाकिस्तान शुड गो फॉर विकेट्स। हमें हारिस रऊफ को, नसीम शाह को, शाहीन को थोड़ी देर बाद ले आना चाहिए। हमें विकेट्स के लिए जाना चाहिए। शादाब नवाज के कुछ 1-2 ओवर के बाद अगर हम यहाँ 15 ओवर से पहले मजीद विकेटें लेते हैं तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर किल। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया इमरान, न्यूजीलैंड क्लियरली लैक डेप्थ इन देयर बैटिंग। उनकी पास हमारी तरह की बैटिंग नहीं है। 8वें नंबर पे, 9वें नंबर पे शादाब या नवाज में से एक आ रहा होता है। अगर पाकिस्तान ये 2 विकेटें लेता है, आई थिंक पाकिस्तान शुड विन दिस। बिल्कुल, 10 ओवर में 58 रन हैं, न्यूजीलैंड के 59 रन हैं। न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और डैरेल मिचेल और केन विलियमसन विकेट पर मौजूद है। पाकिस्तान टीम को यहाँ से करनी चाहिए कि 140-135 तक न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करे ताकि आसानी से पाकिस्तान टीम ये रन चेस करने में कामयाब हो और 13 साल बाद पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले। क्योंकि 2009 के बाद जब हमने टाइटल जीता उसके बाद से कोई फाइनल नहीं खेला है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।